एक कड़ौली गांव है खरखोदा तहसील के अंदर सोनीपत जिले में। कड़ौली गांव का एक जाट था, निश्चल दास नाम था उसका, किसान का लड़का था। उसने जब वो समझण जोगा हुआ 10-12 वर्ष का, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी हमारे जितने भी सदग्रंथ वेद गीता पुराण जो भी हैं ये सारे संस्कृत भाषा में हैं और मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं। और ये और जो धर्म गुरु हैं ये तो स्वार्थवश इनको पैसे लेते हैं और अटपट में लगा रखा है। मैं सदग्रंथों को पढ़ूंगा, वास्तविक ज्ञान करा करके फिर सच्चा ज्ञान लोगों को बांटूंगा फ्री में। तो इस उद्देश्य से उसने काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाना चाहा शिक्षार्थ। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि वहाँ केवल ब्राह्मणों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उसके लिए गांव से नंबरदार होते थे, सरपंच नहीं होते थे, उनसे लिखवा कर ले जाना पड़ता था कि इस गांव का ब्राह्मण का पुत्र है, उसको प्रवेश मिलता था। तो उसने एक नंबरदार ऐसे ही अशिक्षित होते थे उसने आप पे लिख लिया कि ये निश्चलदार पुत्र फलाना गांव कड़ौली और ब्राह्मण का बेटा है। उसके दस्तखत करा लिए, वो प्रवेश पा लिया। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष सबसे टॉप में आवे, संस्कृत भाषा सीख ली, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पूर्ण करके वो चलने लगा तो जो प्रिंसिपल था वहाँ का, बनारस का जो ब्राह्मण प्रिंसिपल था यानी मुख्य अध्यापक था, शिक्षक था, उसकी एक कन्या विवाह के योग्य थी, युवती थी। उसने क्या सोचा कि इतना इंटेलिजेंट बालक है, इसने संस्कृत बहुत अच्छा सीखा है, ग्रंथों को भी खूब अच्छा पढ़ा है और ये जहाँ भी जाएगा इसकी वाह वाह हो जाएगी और तेरी बेटी सुखी रहेगी, ये घना धन इकट्ठा करेगा। इसलिए उसने मन बना लिया कि इस बच्चे से अपनी बेटी को ब्याह दूँ, विवाह कर दूँ। जब वो निश्चल दास गया उसके पास, प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अब शिवार्थ जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल हूँ जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ। तो उसने कहा कि बेटा फिर गुरु को कुछ दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा दे। दक्षिणा लो जी, मेरे पास क्या है, मैं तो विद्यार्थी हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। कहने लगा कि वचनबद्ध हो जा। अच्छा जी, वचनबद्ध हो गया। मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे से करना चाहता हूँ, तुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ फंस गया निश्चल दास धर्म संकट में, क्योंकि ब्राह्मण लोग अन्य जाति से विवाह नहीं करते थे अपनी बच्चियों बेटा बेटियों का। अगर ऐसा उनको पता चल जाए तो वो हंगामा खड़ा कर देते। तो उसने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो गांव में ही विरोध होगा, फिर ये पूरा ग्रुप मेरा विरोध करेगा और बात बिगड़ जाएगी और मैं गृहस्थ आश्रम अपनाना नहीं चाहता। फिर उसने बताया गुरुदेव, चाहे मुझे सजा देना और चाहे कुछ भी कहना, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट का लड़का हूँ, कड़ौली मेरा गांव है, आप पता कर सकते हो। मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं इस ज्ञान को फ्री बांटूंगा, ये ब्राह्मण लोग इसका मूल्य ले रहे हैं, मैं वो मूल्य नहीं लेना चाहता। तो इतना गुस्सा कर गया वो ब्राह्मण प्रिंसिपल, कहने लगा तो दुष्ट, तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बन गई, यहाँ धोखा दे के हमारा ज्ञान चुरा लिया। अब वेद और गीता को तो ये रजिस्ट्री करा रहे थे, अपना नाम बै करा रखी थी नकलियों ने। उस लड़के को कहा कि प्रतिज्ञा कर रखी है तूने? हाँ जी, कि तू कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी संस्कृत भाषा में कोई प्रवचन नहीं करेगा और जा सकता है। और तुझे श्राप दे दिया उसने कि तुझे प्रतिदिन
एक बार 1 घंटा बुखार बना करेगा ताकि तेरी गलती तुझे सदा याद रहे। तो पुण्यात्माओं, देख उस दुष्ट आत्मा ने, अब ये ज्ञान की कमी, हम किसी को श्राप देते हैं क्योंकि पूर्व भक्ति का धन होता है, उसका श्राप भी फल जाता है। अब तो सारे नकली हो लिए, किसी श्राप फले ना किसी आशीर्वाद फले, खाली हैं सब। पहले अच्छे लोग होते थे, चाहे किसी जाति के थे, वो पिछले पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होते थे, वो किसी को श्राप दे देते, उसको बुरा हो जाता, उसकी पूंजी खत्म होती। आशीर्वाद देते तो भी उनकी पूंजी चोरी होती, नष्ट होती कमाई। इस करके ये यही काल के जाल में उलट पुलट होकर यहीं फंस गए। अब इससे निकलने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता थी। अब उस वहाँ से जो वो निश्चल दास जी आगे, अब उसके सामने समस्या होगी कि ज्ञान तो मैं प्रचार करूँगा लेकिन संस्कृत प्रयोग में नहीं करूँगा। उसने क्या किया कि फिर दादू पंथ, एक दादू साहब हुए हैं जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। अब परमात्मा ने क्या किया है, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना कुछ झलक देते हैं जिसको ये दिखता है कि ये तेरे अनुकूल चलेगा। तो दादू जी को परमात्मा मिले, आंखों देखकर आए, और फिर दादू साहब ने कबीर भगवान की बहुत महिमा गाई। लेकिन दादू जी को परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उस पंथ के लोग भी आज फिर वही गीत गा रहे होते जो आज हमने बताना था। लेकिन ये जरूर पक्का करवा दिया कि जो काशी में जो धाणक थे वो परमात्मा हैं, जो बनारस में आए हुए थे वो मेरे सतगुरु वही हैं। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। उन्होंने एफिडेविट दे दिए, विटनेस बन गए कबीर भगवान के। लेकिन आगे चल के उस पंथ में कबीर साहब का नामो निशान नहीं है। दादू पंथ में दादू जी को पूर्ण परमात्मा, दादू जी का कोई जन्म नहीं हुआ, अपने आप प्रकट हुए। इस तरह वहाँ मिले थे, फलान हो गया था, उसकी माँ को आशीर्वाद दे दिया था एक संत ने। तो इस तरह करके वो दादू जी को ही खुदा बनाए बैठे हैं, वो कुछ भी बनाए रहो। फिर निश्चल दास जी ने वहाँ दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के फिर संत वाणी में एक निश्चल ग्रंथ बनाया। लेकिन निश्चल दास के पास भी वो ज्ञान नहीं था। वेदों के ही अटपट कर रखी है उसने, जैसा वेद गीता उसने समझा संस्कृत में, उन्हीं को फिर संत वाणी में लिख रखा है, उसमें कुछ भी नहीं। मैंने उसको खूब पढ़ा और देखा। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये जो शिक्षा थी ये एक वर्ग के बांध रखी थी और अन्य अशिक्षित थे। परमात्मा ने इसलिए इस बुराई को अन्य समाज में नहीं जाने दिया कि ये कत्ती घर के रहेंगे ना गांठ के। आज ब्राह्मणों को देख लो, जो भी पंडिताई करता उसका सर्वनाश हो रहा है। जो भी ब्राह्मणपना करता लास्ट में ब्राह्मणटी होगी इसकी, ये हमने खूब देखा हुआ। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कोई जाति कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान से उठना ऊपर। इन संसारिक जो बंधन हैं, सीमाएं हैं, ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक 45 गांव है। तो परमात्मा ने मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे, कर्म ब्राह्मण नहीं था, यानी ब्राह्मण ग्रुप में, ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था उनका। और वो अपना खेती थी, किसानी करते थे उनके माता पिता, और उनके भी जमीन थी 5-4 किलो एकड़ जमीन उनके हिस्से में। उसके पिताजी के पास तो काफ़ी ज़मीन थी, तो खुद पाली जाते थे। तो वो ब्राह्मण थे जाति के। जब उनको ज्ञान हुआ, हमारे पूज्य दादा गुरु जी उनको मिले, और मेरे दादा गुरु जी यानी मेरे गुरु जी के जो गुरु जी थे वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ के पास। उस छावला गांव के वो जाट थे, और उन्होंने फिर काशी विद्यापीठ में, उसके बाद फिर ये हल्की हो गई थी। मतलब जैसे हमारे गुरुजी जो थे, हमारे दादा गुरुजी जाट थे, और हमारे दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे वो भी ब्राह्मण थे।
और वो काशी विद्यापीठ वो पढ़ नहीं सके, उसने उन बच्चे को अपना गोद लेकर यानी अपना शिष्य बना के सर्टिफिकेट बना के भेजा कि काशी विद्यापीठ में पढ़ का। तो हमारे दादा गुरु जी थे, वो काशी विद्यापीठ में 4 विषय के आचार्य बन गए। और उसके बाद फिर मेरे दादा गुरु जी को पंडित चिदानंद नाम था उनका, चिदानंद जी महाराज, उनको पंडित चिदानंद जी कहा जाने लगा, क्योंकि वो 4 विषय में के आचार्य बन गए, 4 विषय के, 4 सब्जेक्ट के। उनका गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। गांव गोपालपुर में एक आश्रम है छोटा सा, उस पे लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। दास उसको देख कर आया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे दादा गुरु जी जाट होते हुए पंडित कहलाए और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं, एक संत कहलाए, स्वामी संत। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट और जहाँ दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहाँ चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए फिर, क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का व्याधि, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, वह जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफ़ी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है।